दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में आने वाली नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में और यूपी टेट के बारे में। अभी तक जो भी चीज़ें निकल के आई हैं इस पर मीडिया क्या कहती है, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री क्या कहते हैं, कानून व्यवस्था क्या कहती है, इन सभी चीज़ों को डिटेल से हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी शिक्षक भर्तियां होंगी वो सब नए आयोग के माध्यम से करवाई जाएंगी। प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक जो भी शिक्षक और कर्मचारी की भर्तियां उसके लिए नया आयोग बनने की प्रक्रिया चल रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग को विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद, विधान परिषद से, उसके बाद माननीय राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग को राजपत्र में प्रकाशित करवा दिया गया है। और ये राजपत्र यानी सरकारी गजट आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें आपको डेट मिलेगी 21 अगस्त 2023 की। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग अधिनियम 2023 राजपत्र में प्रकाशित हो चुका है। यानी लीगल रूप से देखा जाए तो आपका नया आयोग बन चुका है। अब यहाँ पर इसके क्रियान्वयन के लिए कुछ काम बाकी है। अब ये काम क्या बाकी है? काम यहाँ पर ये बाकी कि यहाँ पर अध्यक्ष और मेंबर नियुक्त किए जाएंगे सरकार के द्वारा, कुछ कर्मचारी भी नियुक्त किए जाएंगे और उसके बाद नया जो विज्ञापन है आने शुरू हो जाएंगे। इस नया आयोग के क्रियाशील होने में कितना वक्त लगेगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है, लेकिन जब तक नया आयोग क्रियाशील नहीं होगा, आयोग की पहली बैठक नहीं हो जाएगी, तब तक सारी भर्तियां ठप रहेंगी। ना कोई भर्ती आएगी ना कुछ होगा, बस इंतज़ार पे इंतज़ार होगा। ठीक है, इस नए आयोग के कारण ही टीजीटी, पीजीटी, यूपी टेट, प्राथमिक शिक्षक भर्ती और हायर की असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती सब की सब अटकी हुई हैं। मीडिया के माध्यम से लगातार नई नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। फिलहाल इस पर जो सरकारी बयान है, सरकारी पत्र हैं, वो क्या कहते हैं उन पर नज़र डालते हैं। इसके बाद माननीय जो शिक्षा मंत्री जी हैं बेसिक के संदीप सिंह, उनका क्या कहना है इस पर भी हम बात करेंगे। देखिए अभी हाल ही में अगस्त 2023 में विधानसभा में एक प्रश्न पूछा गया था श्री अनिल प्रधान जी के द्वारा, जो कि माननीय सदस्य विधानसभा में, और ये प्रश्न बेसिक शिक्षा मंत्री जी से पूछा गया था। क्वेश्चन ये था कि उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पद रिक्त चल रहे हैं और आने वाले टाइम पर क्या सरकार उन पर भर्तियां करेगी। तो इस पर लिखित बयान दिया गया था राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संदीप सिंह जी द्वारा, कि उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करते हैं तो प्राथमिक विद्यालयों में स्वीकृत पद हैं 4,17,886। ये पद यहाँ पर हैं स्वीकृत। उसके बाद अगर बात करें प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक के खाली पद, तो ये हैं करीब 85,152 पद अभी भी खाली चल रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों में। अगर हम बात कर लेते हैं जूनियर विद्यालयों में 6 से 8 तक की, तो 1,62,198 पद सृजित हैं, जिसमें से करीब 41,000 पद यहाँ पर खाली चल रहे हैं। अगर दोनों को आप लोग मिला देते हैं तो करीब 1,26,000 पद होते हैं। देश में जो शिक्षकों की संख्या है, जो हमने शिक्षक का अनुपात, शिक्षकों का और छात्र का जो अनुपात बनाया है, जो कि पूरे देश भर में लागू होता है, जिसके बारे में माननीय सदस्य भी बोल रहे थे, जो कि प्राइमरी में एक शिक्षक पे 30 बच्चों का है और अपर प्राइमरी में 35 बच्चों पे एक शिक्षक का है। इस अनुपात को, इस रेशियो को हम सब लोग वर्तमान में हमारे पास में 4,53,554 शिक्षक हैं और शिक्षा मित्र 1,47,766 शिक्षा मित्र और 27,555 अनुदेशक। इन सबको मिलाकर के जो हमारे पास शिक्षक, हमारे पास सारे
जो शिक्षक हैं, जो हमें अनुपात बनाना है पूरे प्रदेश भर में 1:30 का प्राइमरी में और 1:35 का अपर प्राइमरी में, इस अनुपात को हम सब लोग पूरा करते हैं और पठन पाठन पे बच्चों के किसी भी विद्यालय में इस तरह का कोई प्रभाव नहीं आता। अभी आपने देखा कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने अनुपात समानुपात समझा दिया। इस पर गुलाम मोहम्मद जी जो कि विधानसभा के सदस्य, उनकी तरफ से फिर से कहा गया कि आखिर नए जो युवक हैं जो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं, भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए क्या आपने बताया? कुछ बताया ही नहीं। तो अब सुनिए क्या कहा नई भर्ती के बारे में। कि जो लाखों डीएलएड पास नौजवान घूम रहा है रोड पे, बेरोजगार अशिक्षित है, टेट पास किया, सुपर टेट पास किया, इस आशा में कि प्राइमरी में वो भर्ती निकलेगी और मास्टर होगा, उनके लिए आपके पास कोई योजना है कि नहीं है? हम आपसे ये जानना चाहते हैं। इसका कोई जवाब नहीं आया अभी। अभी आपने जो इसमें निकला है कि भर्ती की कोई योजना नहीं है, कोई विज्ञापन जारी नहीं होगा, तो हम आपसे जानना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आप गुलाम मोहम्मद जी बैठिए, ये इसका उत्तर आ जाने दीजिए। विधानसभा अध्यक्ष जोरदार। माननीय अध्यक्ष जी, जो भी नियुक्ति को लेकर के प्रकरण चल रहे हैं, सभी नियुक्ति को प्रकरण जो कि माननीय न्यायालय में है और माननीय न्यायालय से जब तक किसी तरह का दिशा निर्देश नहीं मिल जाता, कोई निर्णय नहीं हो जाता है, तब तक हम सब लोग इस पे कोई निर्णय लेने में सरकार के द्वारा प्रश्न संख्या 2 नहीं लिया जा सकता है। तो आपने देखा उन्होंने कोर्ट केस का हवाला दिया कि कोर्ट केस चल रहे हैं, इस वजह से फिलहाल भर्ती कर पाना संभव नहीं है। अब आप लोग जरा ये सोचो कि कोर्ट केस देखा जाए तो कब सुप्रीम कोर्ट से आ गया था 69 शिक्षक भर्ती का, 1 साल हो चुके हैं और जो छात्र लगातार धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रहे हैं, सरकार खुद जानबूझ करके भर्तियों को आगे नहीं बढ़ा रही है क्योंकि सरकार के पास एक कहने का मौका रहे कि हाँ कोर्ट केस चल रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर सरकार को आदेशित किया है आंसर की के मामले में कि आप लोग इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए। 69 शिक्षक भर्ती आंसर की के छात्र पिछले लगभग 47 दिन से यहाँ पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार इनको सुन नहीं रही है। सरकार, इनका कहना यही है कि जो कोर्ट ने आदेश दिया है, हाई सुप्रीम कोर्ट ने, उसके अनुसार यहाँ भर्ती पूरी की जाए, बढ़ाई जाए आगे, लेकिन मामला आप लोग जानते हैं ठप पड़ा है। लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट कहती है उनके अनुसार आप लोग यहाँ पर देखिए, कुछ न्यूज निकल के आई थी कुछ दिन पहले कि लोकसभा चुनाव से पहले शिक्षकों की बड़ी भर्ती होगी। तो यहाँ न्यूज रिपोर्टर कहते हैं कि भाई एक बड़ी भर्ती आपको देखने को मिल सकती है। परिषदीय विद्यालयों में करीब 1,20,000 से ज़्यादा पद खाली हैं, तो यहाँ पर ये भर्तियाँ देखने को मिल सकती है क्योंकि लोकसभा चुनाव का सरकार बेनिफिट लेगी, ऐसे में आपको मौका मिल सकता है। वहीं पर आपको बता दें, इन सभी भर्तियों के पहले जैसे ही नया शिक्षा सेवा आयोग गठन का हो जाता है, उसके बाद आपको सबसे पहले यूपीटीटी का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो जो अभ्यर्थी यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीटीटी का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए एक अच्छा मौका रहेगा। सरकार के पास राजस्व भी पहुंच जाएगा और जो लोग यूपीटेट नहीं है, यूपीटेट भी उनको हो जाएगा। तो यूपीटेट तो आना ही आना है, आप लोग इसके लिए अपना तैयारी करिए। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात है तो इसमें एक जो है कह सकते हैं अभी असमंजस की स्थिति है। सरकार अपने हाथ पीछे खींच रही है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। मीडिया रिपोर्ट्स को छोड़ दीजिए, जो रियलिटी है उस पर बात करिए। तो यहाँ पर अगर जो प्राइमरी शिक्षक भर्ती की अभ्यर्थी हैं, एक बड़े आंदोलन का आगाज़ नहीं किए, एक बड़ी लड़ाई नहीं लड़े, तो मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव से पहले प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन नहीं जारी होगा, क्योंकि अभी तक ये 69 शिक्षक भर्ती ही क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, जानबूझ करके फंसाए हुए हैं। तो कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ जाएगी? तो जो भी अभ्यर्थी हैं, खासतौर पर डीएलएड वाले, क्योंकि बीएड तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से पहले ही बाहर हो चुका है, अब डीएलएड वालों के पास केवल और केवल मौका है, तो ऐसे में डीएलएड वालों को ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आप लोग जो भी डीएलएड के छात्र नेता हैं वो अच्छे से लड़ाई लड़ें ताकि चुनाव से पहले भर्ती आपको देखने को मिले। कुछ लोग केवल सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं, हवाई बातें करते हैं, तो ऐसे लोग भी आप लोग समझिए इनको, क्योंकि सोशल मीडिया से भर्ती नहीं आएगी। जब आप धरना स्थल पर, ग्राउंड पर उतरेंगे,
सरकार के पास अपना पत्र देंगे, वार्ता करेंगे, दबाव बनाएंगे, तभी कुछ हो सकता है। केवल सोशल मीडिया पर प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से अपने जो संगठन है उसकी वाहवाही लूटने के हिसाब से अगर आप काम कर रहे हैं तो ऐसे में कोई उम्मीद मत करें कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी। फिलहाल प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए लड़ाई बहुत बड़ी है। आप सबको मिलकर के प्रयास करना होगा। आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट्स मिलेगी चैनल के माध्यम से